हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित कुमार सिंह और आपका स्वागत है डीएमई चौहान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम बायोलॉजी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझेंगे और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए नीट, आईआईटी जैम और नेट जेआरएफ लाइफ साइंस में हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट with a new topic, and it is the very first topic on my YouTube channel. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप जो टर्म था सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। उससे पहले जब युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के बीच में, तब भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, तभी डॉक्टर कोशिश करते थे कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करें। लेकिन मोस्टली केसेस में होता क्या था कि जो पेशेंट है उसकी जान बचने के बजाय जान चली जाती थी। तो ये जान क्यों जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय कॉम्प्लिकेशंस देखने को क्यों मिलते हैं और पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है, इस पहेली को सुलझाने का काम किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप है क्या। तो वेरी बिगिनिंग से हम स्टार्टिंग करते हैं कि ब्लड ग्रुप को किस बेसिस पे बनाया गया है, क्या उनका बेसिस रहा है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो देखी है आरबीसी, ये आरबीसी है। आरबीसी बोलते तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इस आरबीसी की सरफेस पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पर एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन किया गया है। तो जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड absence of एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, कि जो आरबीसी के सरफेस पे उस पे किस तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, एब्सेंट, उसके बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो डियर फ्रेंड्स, ब्लड के अंदर जो आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होते हैं और जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कब होता है कि जब कोई फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस फॉरेन सब्सटेंस को पहचान करके इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स एंटीबॉडी को बनाती हैं और वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, जो बाहर से आया हुआ एंटीजन है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसी तरह से जो सरफेस हमारी आरबीसी के सरफेस पर जिस तरह के एंटीजन होंगे उस तरह की एंटीबॉडी हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होंगी। अगर वो सेम तरह की प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा आरबीसी का। तो इस कहानी को और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसी लेक्चर से हम ये भी समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप किस किस तरह के होते हैं और मदर पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। माता पिता का ब्लड ग्रुप से पता लगा लेंगे कि हम प्रोबेबल जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, उनका जीनोटाइप क्या होगा। तो वेरी स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो,
ये जो आरबीसी है ना, इस आरबीसी पर दो तरह के शुगर होते हैं। ये आरबीसी मान को चलो, ये आरबीसी की सरफेस है, ठीक है, ओके सॉरी, ये आरबीसी सरफेस पे, इसकी आरबीसी की सरफेस पर एक क्या है, एक ये शुगर है लगी हुई, इस शुगर को बोलते हैं हम फ्रेम शुगर, और इसके ऊपर टर्मिनल पे एक शुगर लगी होती है जिसको बोलते हैं हम टर्मिनल शुगर। तो जो फ्रेम शुगर है और टर्मिनल शुगर है, ये दो तरह के जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। होता क्या है कि जो फ्रेम शुगर है, इस फ्रेम शुगर को आरबीसी की सरफेस पर होने के लिए जिम्मेदार होता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम होता है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। क्या नाम है इसका? इस एंजाइम का नाम है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब इस एंजाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 19, क्रोमोसोम नंबर 19। और जिस लोकस क्रोमोसोम नंबर 19 के किस लोकस पे प्रेजेंट होता है? एच लोकस पे प्रेजेंट होता है। वो जीन कहां प्रेजेंट होता है? फ्यूकोसिल, जो फ्रेम शुगर है इसको फ्यूकोस शुगर बोलते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड होती है, तो इस ओलिगोसैकेराइड को आरबीसी के सरफेस पर ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। और ये जो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इस एंजाइम को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, वो जीन क्रोमोसोम नंबर 19 के एच लोकस पर प्रेजेंट होता है, जिसको एच जीन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब वो दूसरा एक आती है टर्मिनल शुगर, है ना। तो जो टर्मिनल शुगर होती है, वो टर्मिनल शुगर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अब बात करते हैं हम इस फ्रेम शुगर के ऊपर। लास्ट एक मिनट, तो ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये जो टर्मिनल शुगर है, इस टर्मिनल शुगर के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? टर्मिनल शुगर को इस फ्रेम शुगर के टर्मिनल पर पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार जीन है, वो जीन कौन सा जीन है ना। तो इस टर्मिनल शुगर के लिए पहुंचाने के लिए जो जीन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहां प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 9 के आई लोकस पर। तो जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज या टर्मिनल शुगर को ट्रांसफर करने के लिए जो एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। और ये जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इस ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर, क्रोमोसोम नंबर 9 के आई लोकस पर। और ये जो आई लोकस है, हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है, न्यू पेज ले लिया।
तो ये जो आई लोकस पर जो प्रेजेंट जीन होता है उसके क्या बोलते हैं, आई जीन कहते हैं। और ये आई जीन अपने 3 एलिलिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी जो उसकी है 3 एलिल आई जीन के कौन से होते हैं, एक तो होता है आई ए, आई बी और आई ओ। मतलब जीन जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन, ये जो आई जीन था वो अपनी 3 अल्टरनेटिव फॉर्म में म्यूटेशन की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया। कौन कौन सी, आई ए, आई वी और आई ओ। आई ए जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए टर्मिनल शुगर, कौन सी, फ्यूकोस या फ्रेम शुगर के ऊपर जो टर्मिनल पे जो शुगर को ऐड करेगा वो शुगर कौन सी होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, आई जीन। अब आई जीन की 3 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, मतलब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होने से आई जीन के 3 एलील बन गए, आई ए, आई वी और आई ओ। जब ये 3 एलील बन गए तो ये 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो किसी इंडिविजुअल में किस तरह का जीन है वही जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए। तो जो आई ए जीन है वो कौन सा बनाएगा, वो क्या करेगा, ये इससे बनता है एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। एक मिनट, कौन सा जिम्मेदार होता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। मतलब ये क्या करेगा, इस आई ए के द्वारा जो जीन बनेगा वो जीन क्या करेगा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। और एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन क्या करेगा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, ये एंजाइम ऐड करेगा टर्मिनल पे कौन सी शुगर, ऐड एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। जो हमने ये फ्यूको शुगर बनाई थी इसके ऊपर, ये इसकी फ्रेम शुगर हो गई, और इस फ्रेम शुगर के ऊपर ये क्या करेगा, कौन सी शुगर को, ये वाली जो शुगर ऐड करेगा, ये कौन सी शुगर ऐड करेगा, ये करेगा एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन। इसी तरह से ये जो आई वी है ये क्या करेगा, इस आई जीन की वजह से इस कौन सा एंजाइम बनेगा, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। तो ये क्या करेगा कि जो टर्मिनल शुगर कौन सी होगी, कौन सी शुगर टर्मिनल करेगा, गैलेक्टोज। इसी तरह से आई ओ क्या है, ये है इसके द्वारा कोई भी नो फंक्शनल एंजाइम, कोई भी फंक्शनल जो एंजाइम है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, नो टर्मिनल शुगर। तो ये 3 सिनेरियो बनते हैं जीन के प्रेजेंस पे। अगर किसी के अंदर कोई इंडिविजुअल है उसके अंदर आई ए जीन है तो जो टर्मिनल शुगर होगी आरबीसी सरफेस पर वो एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। यदि किसी इंडिविजुअल के अंदर जो आई जीन है वो क्या है, आई वी वाला है, तो उसकी टर्मिनल शुगर पे होगी गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। जो टर्मिनल शुगर होगी वो क्या होगी, गैलेक्टोज होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और आई होगा तो फिर नो फंक्शनल एंजाइम, तो जिससे कोई भी टर्मिनल शुगर उस पर ऐड नहीं होगी। तो इसके बेसिस पर
नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ये 3 तरह की, मैं यहां पे ये 1, और एक और, तो ये 3 आरबीसी हमने ले ली। सभी के सरफेस हमने क्या किया है, ये हमने तीनों की सरफेस पे फ्रेम शुगर लगा दी, जिसके लिए जिम्मेदार होता है एच जीन। अब एक इंडिविजुअल है जिसमें आई ए जीन था। 2 जीन होते हैं, वो हम अभी आगे चल के देखेंगे कि उसके अंदर जो जीन है आई ए वाला है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो टर्मिनल शुगर होगी क्या होगी, एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन होगी। ऐसे ही जिसके पास जीन जो है आई वी है, उसके पास क्या शुगर होगी, गैलेक्टोज शुगर होगी। और ऐसे ही जो आई ओ वाला है, उसके यहां पे कोई शुगर नहीं देखने को मिलेगी। तो आरबीसी की सरफेस पर अदर जो एंटीजन है वो ए है, मतलब टर्मिनल शुगर एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन है, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर गैलेक्टोज है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। और यदि कोई टर्मिनल शुगर, कुछ फ्रेम शुगर है, उसके टर्मिनल पे कोई शुगर नहीं है, तो फिर ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जानने वाली बात यह है कि इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं, ना। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो जो इधर लिख लेता हूं मैं ब्लड ग्रुप, इधर लिख लेता हूं मैं एंटीजन, उधर लिख लेता हूं मैं एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो एंटीजन क्या होगा, कैपिटल ए। एंटीजन को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी क्या होगा, बी। कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं हो सकते। अगर ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो फिर एंटीजन होगा आपका बी और एंटीबॉडी होगी आपकी ए। इसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप जो है आपका है ए बी है, तो एक ही सरफेस पर, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये वाली आरबीसी है, इस आरबीसी पर गैलेक्टोज भी जगह जगह, इस सरफेस पर जगह जगह गैलेक्टोज भी पाया जाएगा और एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन भी पाया जाएगा, फ्रेम जो फ्रेम शुगर है उसके ऊपर, फिको शुगर के ऊपर। तो अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ए बी होगा। और इसमें जो एंटीजन होंगे, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, और ये क्या होंगे यहाँ पे आरबीसी निल होंगी, सॉरी एंटीबॉडी क्या होंगे, निल होंगी। इसी तरह से ब्लड ग्रुप होता है आपका ओ, तो यहां पर एंटीजन क्या होते हैं, निल होते हैं, और एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों तरह की होती हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप का सिनेरियो है, इसको बड़ा ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। देखो, अभी हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप की बात की थी। ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी जिसमें एंटीजन बी होगा, मतलब आरबीसी सरफेस पर जो फ्रेम शुगर है या फ्यूकोस शुगर है, उस फ्यूकोस शुगर के टर्मिनल पर
गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और उस गैलेक्टोज को वहां पर ट्रांसफर करने के लिए जो जिम्मेदार जीन है वो क्या है, आई वी। और ये जो आई जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पर पाया जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वहां पर कोई टर्मिनल शुगर नहीं होगी, क्योंकि आई जीन जो है उस ओ वाली कंडीशन में नॉन फंक्शनल होता है, कोई फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए जो फिकोस शुगर है उसके टर्मिनल पे किसी तरह की कोई शुगर नहीं आ पाती। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो फिर क्या कहलाता है, ओ कहलाता है, जिसपे कि आरबी सेरेब्रम ना ए एंटीजन होगा ना वी होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और वी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो ये, और अगर ब्लड ग्रुप ए वी है तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल के अंदर आई ए जीन भी है और आई वी जीन भी है, और आई ए और आई वी दोनों जीन एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं, जिस वजह से आरबीसी के सरफेस पर आई ए मतलब जो एन एसिटिक लैक्टोसामिन है फिको शुगर के टर्मिनल पर वो प्रेजेंट होगी, और जो फिको शुगर है उस पे टर्मिनल पे गैलेक्टोज भी दिखाई देगी, तो ब्लड ग्रुप ए वी कहलाएगा, जबकि प्लाज्मा में एक भी प्रकार का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। ये हमने अभी तक देखा। तो अब हम इसकी ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तो जो ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स है, तो यहां पर मैंने बताया था कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं वो उसके लिए जिम्मेदार केवल एक जीन होता है, आई जीन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है। तो जेनेटिक्स के लिए सबसे सिंपल बात है कि कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर एक जैसे दो जीन होते हैं, होमोलोगस दो जीन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एक मदर साइड से आता है और दूसरा फादर साइड से आता है। तो कंडीशन क्या हो सकती है कि मान के चलते हैं हम फादर के साइड से आई ए जीन आया और मदर की साइड से भी आई ए जीन आया, या कंडीशन ये हो सकती है फादर के साइड से आई ए जीन आया और मदर की साइड से आई ओ जीन आया, या फिर मदर के साइड से आई ए जीन आया और फादर की साइड से क्या आया, आई ओ जीन आया। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर होती है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, तो ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आई ए इज ओवर डोमिनेंट ऑन आई ओ। ये क्या है, इनका एलिलिक रिलेशनशिप है। ये क्या है, इनका एलिलिक रिलेशनशिप है। क्या है कि आई ए इज ओवर डोमिनेंट ओ ओवर आई ओ। नेक्स्ट, ये तो सिनेरियो रहा आपका 1। अब ये सिनेरियो 2 देखते हैं। हो सकता है कि मदर साइड से भी आई वी आए, फादर साइड से भी आई वी आए, या फिर मदर साइड से आई वी आए, फादर साइड से आई ओ आए, या फिर फादर साइड से आई ओ, मदर साइड से आई वी आए। तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, बी होगा, क्योंकि अगर हम आई वी और आई ओ के बीच में एलिलिक रिलेशनशिप की बात करें तो आई वी इज ओवर डोमिनेंट ऑन आई ओ। क्लियर। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि मदर साइड से आई वी आ गया, फादर साइड से आई ए आ गया, या फिर फादर साइड से आई ए आ गया, मदर साइड से आई वी आ गया, या मदर साइड से आई ए आ गया, फादर साइड से आई वी आ गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन दोनों दिखाई देंगे, क्योंकि आई ए भी फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और आई वी भी फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। आई ए क्या करता है, एन एसिटिक लैक्टोसामिन ट्रांसफेरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि फ्यूकोज शुगर के टर्मिनल पर एन एसिटिक लैक्टोसामिन शुगर को ट्रांसफर कर देगा। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर आई बी वाला जीन है वो भी अपने आप के लिए फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और वो एंजाइम क्या बनेगा, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम, मतलब फिकोज शुगर पे लाकर के टर्मिनल पर जाकर गैलेक्टोज को जोड़ देगा। तो दोनों ही फंक्शनल एंजाइम बनाएंगे, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, तो आरबीसी के सरफेस पर दोनों ही तरह के एंटीजन दिखाई देंगे, एन एसिटिक लैक्टोसामिन भी और गैलेक्टोज भी, मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों दिखाई देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप बनेगा क्या कहलाएगा, ए वी कहलाएगा, क्योंकि आई ए एंड आई वी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या का है, कोडोमिनेंस का।
तो आई ए एंड आई बी दोनों ही क्या कर रहे हैं, कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। तो कोडोमिनेंस का मतलब ये एक अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, क्योंकि यहां पे जब वेन एवर आई ए एंड आई वी both are present in a single individual, then these IA and IV genes express itself, ठीक है। तो जब दोनों को ही वो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे साथ साथ कोड साथ साथ दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो एग्जांपल किसका होगा, कोमोडोमिनेंस का। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि IO फादर के साइड से आ जाए और IO मदर की साइड से आ जाए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। क्योंकि IO क्या है, जो IO है वो फंक्शनल हार्मोन का प्रोडक्शन करता नहीं है, तो ये रिसेसिव जीन है। Whenever IA और IO प्रेजेंट होंगे तो IO रिसेसिव है और IA डोमिनेंट। IV IO है तो IO रिसेसिव है, IV डोमिनेंट। IA और IV दोनों साथ में है तो कोडोमिनेंस, और IO जब अपनी होमोजाइगस कंडीशन में होगा देन ये ब्लड ग्रुप O को शो करेगा। तो ये जो ब्लड ग्रुप है उनकी जेनेटिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमको पता चल गया इनके एलिलिक रिलेशनशिप क्या है, तो इस तरह से हमको ब्लड ग्रुप का भी पता चल जाएगा, वो हम एक एग्जांपल लास्ट में देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट पेज है उस पर हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जिम्मेदार क्या चीज होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा कैसे, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा, उसके लिए बड़ा विचित्र चीज ये है कि कभी भी डोनर की एंटीबॉडी और रिसिपिएंट का एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। क्या, कि कभी भी डोनर की एंटीबॉडी डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जो शर्त है वो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए शर्त क्या है, एक शर्त है वो जो दी गई है वो क्या है, डोनर्स की एंटीबॉडी एंड उल्टा कर दिया, डोनर्स का एंटीजन एंड रिसिपिएंट की एंटीबॉडी शुड नॉट बी सेम। डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए बना लेते हैं एक, यहां पर हम क्या रखते हैं, ए को रख देते हैं, यहां पर हम बी को रख देते हैं, यहां पे हम ए और वी को रख देते हैं, यहां पे हम ओ को रख देते हैं। ये क्या है, ब्लड ग्रुप है। तो जो बी है इसके पास में क्या है, एंटीजन ए है। ये क्या है, इसके पास एंटीबॉडी बी है। इसके पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और इसके पास क्या है, ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। ओ के पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट है। तो हमने क्या है, कंडीशन क्या है, डोनर्स एंटीजन एंड रिसिपिएंट्स एंटीबॉडी शुड नॉट बी सेम। अगर मैं ए वाले पर बी का ब्लड चढ़ाऊं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर बी क्या डोनर बनाऊंगा तो बी का एंटीबॉडी है ना, बी का जो एंटीजन है वी, और रिसिपिएंट के पास में क्या होगा
एंटीबॉडी भी होगी, मतलब डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल हियर। तो ए केवल ए से ब्लड ग्रुप लेगा। लेकिन ए बी के केस में क्या है कि इसके पास में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई भी एंटीजन जाओ, क्योंकि एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, तो इसको भी ये भी ब्लड दे देगा, इसको ये ब्लड दे देगा, और इसको ये ब्लड दे देगा, और ये खुद से तो ब्लड ले ही सकता है। मतलब एबी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती उसका, तो इसके बाद एडवांटेज क्या है कि इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो एंटीजन ए जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटीजन बी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एंटीजन आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके केस में बात करें, ये केवल इससे ले सकता है, लेकिन जो ओ है इसके पास में एंटीजन कुछ है ही नहीं, तो डोनर के पास जब एंटीजन नहीं है तो रिसिपिएंट की एंटीबॉडी कोई भी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर ओ इसके पास जाए, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो डोनर का जब एंटीजन ही नहीं है तो रिसिपिएंट के पास कोई भी एंटीबॉडी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी वजह से आई जो ओ है वी को भी दे देगा और वी ओ को भी दे देगा, और केवल जो ओ है वो खुद से ही ब्लड को ले पाएगा। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कुछ तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आरएच एंटीजन क्या होते हैं, मतलब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, जो आरएच एंटीजन है उसके बारे में भी पता करेंगे, और उससे रिलेटेड और भी जो 2 बीमारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। होप करेंगे कि ये आपको जो वीडियो लेक्चर है, इसमें जो हमने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे उनके बायो का कुछ टॉपिक सॉल्व हो। एक बार अगर हम आरएच एंटीजन को भी डिस्कस कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।